हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रॉडिक फॉर्मूले का प्रूफ देखेंगे। तो हम इस प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप जो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा y है। तो हमने y लेट किया, y विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल टू द पावर n। हम क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो n आपका इधर हो जाएगा, इट मीन्स n एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल टू द पावर, आपको पता है माइनस वन इंक्रीज हो जाता है और एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा 2x। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी dy बाई डी एक्स को y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 2nx एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल टू द पावर n माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल टू द पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये माइनस वन को हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। अब इसी डिनोमिनेटर को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन विच इज़ इक्वल टू, अब इधर हमारा आर एच एस साइड में ये बच जाएगा 2nx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल टू द पावर n। ठीक है, और ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल टू द पावर n हमारा y है, तो हमने क्या कर दिया, इसको y लिख दिया। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है अप टू n प्लस वन टाइम्स। बट ये डिफ्रेंशिएट हमारा कैसे होगा, हम यहाँ पे लेबनीज थ्योरम का यूज़ करेंगे। और लेबनीज थ्योरम हमारा होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी n टाइम्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x अप टू n टाइम्स। इसका फॉर्मूला होता है विच इज़ इक्वल टू n c ज़ीरो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u अप टू n टाइम्स इंटू v एज इट इज प्लस n c वन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u अप टू n माइनस वन टाइम्स इंटू v1 मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x वन टाइम्स प्लस n c टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u अप टू n माइनस टू टाइम्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v अप टू टू टाइम्स प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एन सी एन इंटू यू इंटू वी एन। ठीक है, ये हमारा लेबनीज थ्योरम है, इसी का यूज़ करेंगे हम। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा इक्वेशन है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अप टू n प्लस वन टाइम्स। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिख दिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस अप टू n प्लस वन टाइम्स विच इज़ इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस अप टू n प्लस वन टाइम्स, हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पे अपना लेबनीज अप्लाई करेंगे, देन इस पे हम अपना लेबनीज अप्लाई करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपना u और v को चूज़ करना है। तो बेसिकली आप यहाँ देख रहे होगे कि जो हमारा u है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन इसका स्टार्ट कर रहे हैं हम n टाइम्स, मतलब कि इसका डिफ्रेंशिएशन जो भी आपका u फंक्शन होगा उसको हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। बट जो हमारा v है उसको हम एक बार यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, v को पहले एक बार हम एज इट इज़ यहाँ लिख रहे हैं, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट यहाँ कर रहे हैं, दो बार यहाँ कर रहे हैं। तो आपको भी अपना जो u एंड v है ऐसे चूज़ करना है कि हम उसको एक या दो टर्म तक डिफ्रेंशिएट करें तो वो टर्म हमारा ज़ीरो हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अपना v चूज़ कर रहे हैं और इसको हम u चूज़ कर रहे हैं। इसको v चूज़ करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2x, दो बार करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 एंड थर्ड टाइम्स करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। और जहाँ पे हमारा ज़ीरो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है वहीं पे हम अपना स्टॉप कर देते हैं लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं, यानी इसमें हम अपना लेबनीज अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया। ठीक है, अप टू n प्लस वन टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, n प्लस वन, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ अप टू n प्लस वन ऑफ वाई वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे v हमारा एज इट इज़, ये जो v है वो एज इट इज़। ठीक है, प्लस n प्लस वन सी वन, तो हमने यहाँ लिख दिया n प्लस वन सी वन। u को हमने डिफ्रेंशिएट किया n माइनस वन टाइम्स, यहाँ पे हमने क्या किया, u जो हमारा कि y1 है, y1 को हमने डिफ्रेंशिएट किया कितने टाइम्स, n माइनस वन टाइम्स। यहाँ पे हमारी जो n की वैल्यू है वो है n प्लस वन, तो इस n की जगह n प्लस वन रखोगे तो वन से वन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा n इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, यानी जो भी आपका v फंक्शन है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस
अगेन यहाँ पे जो हमारा n है वो क्या है, n+1। C2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ u फंक्शन अप टू n-2 टाइम्स, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ u फंक्शन है हमारा y1। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू n+1 रखेंगे, तो n+1 -2 इज -1, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 अप टू n-1 टाइम्स इंटू v का डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स, यानी x² विच इज़ इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें लिबनीज अप्लाई करना है। 2n हमारा एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो हमने क्या किया है, 2n को कॉमन ले लिया है और अपना x और y पे हमने लिबनीज अप्लाई किया है। यहाँ पे भी हम सेम वही काम कर रहे हैं, जो हमारा y है उसको हमने u लिया है और जो हमारा x है उसको हमने v लिया है। तो dn+1 ऑफ y इंटू एक्स प्लस n+1 c1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y अप टू n टाइम्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। अब आप क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे y1 का मतलब है y का डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी एक टाइम हो चुका है हमारा, तो अब हम y1 को अगर n+1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, yn+2 x² -1 एज इट इज़ प्लस n+1 c1 की वैल्यू आपको पता है कि n+1 होती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, y1 को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हमारी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी yn+1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² -1, यानी जो हमारा x होगा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है, प्लस n+1 c2 की वैल्यू होती है n+1/2 इंटू y1 को हम क्या कर रहे हैं, n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी जो हमारा y होगा वो क्या हो जाएगा, y1 प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल, बचेगा आपका n, तो ये हो जाएगा yn टाइम्स इंटू x² -1 को हम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, दूसरी बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट टर्म में 2 की वैल्यू 2 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये है 2n एज इट इज़, y को हम n+1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा yn+1 इंटू x एज इट इज़ n+1 c1 की वैल्यू आपको पता है कि n+1 होती है, y को हम n टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी yn इंटू x को हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं है, आप इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, प्लस मैंने क्या किया, इसको ओपन कर लिया, यानी 2nx इंटू yn+1, 2nx इंटू yn+1, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, प्लस 2x yn+1 प्लस ये टर्म एज इट इज़, ये हो जाएगा n+1/2 इंटू yn विच इज़ इक्वल टू, अब मैंने क्या किया है, इस 2n को अंदर शिफ्ट किया है, तो ये हो जाएगा 2nx yn+1 प्लस 2n+1 इंटू yn। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 2 और 2 जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 2 और 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ भी देखें, ये क्या है, 2nx इंटू yn+1, यहाँ पे भी हमारा है 2nx इंटू yn+1, तो हमारा ये टर्म भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब जो टर्म हमारे पास रिमेनिंग रह गए हमने उसको एज इट इज़ नोट कर लिया है, x² -1 yn+2 प्लस 2x yn+1 एंड प्लस, अब मैंने क्या किया, इस पूरे को इधर शिफ्ट किया है, तो n+1 कॉमन है, यहाँ पे बचा आपका 1 और इधर से जब इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ बचेगा आपका 2 इंटू yn, दोनों में कॉमन है विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस सब में से कॉमन ले लिया है, जब आप यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 - x² इंटू yn+2 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2x yn+1 प्लस, यहाँ पे प्लस इसलिए होगा क्योंकि जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपको माइनस मिलेगा, और माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस माइनस मिलके प्लस n+1 इंटू yn विच इज़ इक्वल टू 0। देन हमने क्या किया है, बस अपने जो हमने yn लिखा था उसको हमने एक्सपेंड कर लिया है, yn को हम क्या लिख सकते हैं, d⁴n y अपॉन dx⁴n माइनस 2x ddx d⁴n/y dx⁴n प्लस n+1 इंटू dn ऑफ y अपॉन dx⁴n विच इज़ इक्वल टू 0। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन आया है ये हमारा लेजेंडरी इक्वेशन है। लेजेंडरी इक्वेशन क्या होता है, बस इस पूरे टर्म की जगह y होता है, यानी d2y अपॉन dx² माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस n+1
y विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपका होता है लेजेंड्री। अब इस पूरे y की जगह हमारी क्या है, ये वैल्यू है। जब हम लेजेंड्री इक्वेशन लिखते हैं तो जो भी आपका y होता है, यानी जो हम सोल्यूशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, y विच इज़ इक्वल टू ए पी एन ऑफ एक्स प्लस बी क्यू एन ऑफ एक्स। बट यहाँ पे हमारा क्या है, y की जगह डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 1 है, सॉरी n है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम सोल्यूशन लेट कर ले रहे हैं कि इस पूरे इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो होगा ए पी एन ऑफ एक्स प्लस बी क्यू एन ऑफ एक्स। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये हमारा लेजेंड्री इक्वेशन बन रहा है, इसलिए इसका सोल्यूशन जो होगा वो ये होगा। ठीक है, बट हमारे पास क्या है, वाई एन विच इज़ इक्वल टू ये है हमारे पास, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पावर्स को ही कंटेन्स करेगा, यानी एक्स के यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। यानी जब भी एक्स स्क्वायर होगा इस ये हमारा क्या होगा, हर बार हमें पॉजिटिव मिलेगा। यानी जो हमारा ये सोल्यूशन है वाई एन विच इज़ इक्वल टू दिस, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पावर्स को ही कंटेन करेगा। इसलिए जो हमारा सोल्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ पी एन ऑफ एक्स होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा लेजेंड्री इक्वेशन होता है वो दो सोल्यूशन देता है, पी एन ऑफ एक्स प्लस बी क्यू एन ऑफ एक्स, जहाँ पे पी एन ऑफ एक्स हमारा 1 होता है और क्यू एन ऑफ एक्स जो हमारा होता है वो -1 होता है। यानी ये जो सोल्यूशन होता है ये पॉजिटिव सोल्यूशन देता है, इसलिए हम लेट करके चलते हैं कि जो हमारा ये लेजेंड्री इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा ए पी एन ऑफ एक्स, जहाँ पे जो हमारा ए है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे 1 पुट करते हैं, यानी डी इस पूरे डिफ्रेंशिएशन विच इज़ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 हमने पुट किया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि पी एन ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यानी यहाँ से जो हमारा ए था, कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू हमें मिल गई। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमें ये इक्वेशन मिल चुका है, हमें इसका सोल्यूशन भी पता है। अब हम इस सोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, इस सोल्यूशन में जितने भी कांस्टेंट है, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे और अपने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लेट किया था y विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल टू द पावर n, हमने वहाँ पे लेबनीज अप्लाई किया था और हम यहाँ तक सॉल्व कर पाए। अगेन हम क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ को ले रहे हैं और इसको दूसरे टर्म में हम लेबनीज अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। वो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी हमने सेम अप्लाई किया, एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 होल टू द पावर n है, इसलिए होल टू द पावर n। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे इक्वेशन को अगेन हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अप टू n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। तो n टाइम्स का मतलब होता है डी एन ऑफ y विच इज इक्वल टू डी एन ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें भी सेम आपको वही करना है, u और v को चूज करना है। आप चाहो तो इसमें कोई भी u और v चूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने इसको u लेट किया है और इसको v लेट किया है और अपना लेबनीज थ्योरम अप्लाई किया है। जब हम y को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y n हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू डी एन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस अप टू n टाइम्स इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज़ एंड प्लस एन सी 1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ n माइनस 1 इंटू वी फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी u फंक्शन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ v फंक्शन एंड प्लस एन सी 2। ऐसे ही हमारा चलता जाएगा और लास्ट टर्म हमारा जो आएगा वो हो जाएगा x माइनस 1 का होल टू द पावर n इंटू डी टू द पावर n x प्लस 1 का होल टू द पावर n। हमने क्या किया, इस पर लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, x प्लस 1 का होल टू द पावर n ये एज इट इज़। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो हमारा n फैक्टोरियल आएगा। अब देखिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो मैंने कैसे किया है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन से। अब ये देखिए ये क्या होता है, ये जो हमारा सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन होता है वो ये होता है कि सपोज हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है डी टू द पावर n ए एक्स प्लस बी का होल टू द पावर m, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं n और m में, यानी n अगर हमारा ग्रेटर है m से तब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n हमारा अगर लेस देन m से तब उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अगर दोनों इक्वल है तब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो पहला केस, व्हेन m इज ग्रेटर देन n, देन इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा a टू द पावर n m फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी का होल टू द पावर m माइनस n
अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, 3 केसेस बनते हैं when m इक्वल टू n, देन जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा a टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। तीसरा केस होगा when m इज लेस देन n, देन इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तीनों केस को देख लेना है और इसका हमें सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे n और n दोनों हमारे क्या है, सेम है, यानी m विच इज़ इक्वल टू n, जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा वो ये होगा a टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 1, यानी 1 टू द पावर n इज़ 1 n फैक्टोरियल, तो यहाँ मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल, x प्लस 1 का होल टू द पावर n एज इट इज़, प्लस NC1 की वैल्यू आपको पता है कि NC1 की जो वैल्यू होती है वो हमारी n होती है। ठीक है, और ऐसे ही आप इसका भी डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर लीजिएगा। ठीक, तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है n, यानी n माइनस 1, आपको पता है कि ये हमारा लेस, मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये हमारा लेस है इससे। ठीक है, यानी हम यहाँ पे ये वाला केस अप्लाई करेंगे, m इज़ ग्रेटर देन n, यानी m ये वाला जो हमारा ग्रेटर है इससे, जैसे कि ये वाला हमारा ग्रेटर है इससे, तो ये क्या हो जाएगा 1 टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर n m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल मतलब जो आपका यहाँ है यानी n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल a x प्लस बी का होल टू द पावर m माइनस 1, a x b का a x प्लस बी का मतलब है x माइनस 1 m माइनस n, m क्या है हमारा ये, और n माइनस n से n हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका 1। ठीक है, तो आप ऐसे इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर लेंगे। ऐसे आप जब सबका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे बाय सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, इसको हम बोल सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो आप देखेंगे कि आपको हर टर्म में फर्स्ट टर्म को छोड़ के आपको हर टर्म में x माइनस 1 मिलेगा, जैसे कि लास्ट टर्म में भी आपको मिलेगा x माइनस 1 का होल टू द पावर n। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म से x माइनस 1 को कॉमन ले लेना है। अब हमने क्या किया है, सब में से x माइनस 1 कॉमन ले लिया है, बाकी n फैक्टोरियल x प्लस 1 का होल टू द पावर n प्लस x माइनस 1 को हमने जब कॉमन लिया तो हमारा लास्ट में क्या बच जाएगा, x माइनस 1 का होल टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब जैसे हमने पीछे अपना फाइंड किया था कि x की वैल्यू हमने 1 पुट किया था तो हमें इसकी वैल्यू a मिली थी, तो हम सेम वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, यानी होल डिफ्रेंशिएशन एट x इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इज़ 0, यानी ये सारे के सारे जो टर्म होंगे वो हमारे 0 हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा n फैक्टोरियल, 1 की वैल्यू हमारा वहाँ यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज़ 2 टू द पावर n। ठीक है, अब हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि इसकी वैल्यू a होती है और यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू ये मिल रही है, तो इक्वेशन 3 और 5 को हम इक्वेट करेंगे और हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू होगी 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारा अभी हमने जो लेजेंडरी इक्वेशन फाइंड किया था उसका जो सोल्यूशन था वो क्या था, d टू द पावर n y अपॉन डी एक्स टू द पावर n विच इज़ इक्वल टू a इंटू पी एन ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें हम बेसिकली a की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको अरेंज करेंगे और हमारा सोल्यूशन यानी जो हमारा प्रूफ होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, a की वैल्यू पुट की 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको हमने इधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू डी एन ऑफ y अपॉन डी एक्स टू द पावर n। ठीक है, ये हमने लिख दिया और हमें जैसे हमने लेट किया था कि लेट y विच इज़ इक्वल टू समथिंग, हम बस क्या करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ये सारी चीज़ें एज इट इज़, बस y की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल टू द पावर n, और यही है हमारा रॉडिक फॉर्मूला। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये प्रूफ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, अब हमें ऐसे ही क्या करना है, n की वैल्यू 0 पे देखना है कि जो हमारा रॉडिक फॉर्मूला है वो क्या वैल्यू देता है, n की वैल्यू 1 पे क्या देता है, n की वैल्यू 2, 3 एंड 4 एंड 5। कभी कभी पेपर में होता भी है कि प्रूव डैट दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p2 ऑफ x। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना पड़ता है।
यहाँ पे जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा P0 ऑफ x। जब आप इस n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको इसको सॉल्व करना, आपको 1 मिलेगा। सेम ऐसे अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आप इसको सॉल्व करना, आपको x मिलेगा। ऐसे ही आपको P2 की वैल्यू मिल जाएगी, P3 की वैल्यू मिल जाएगी, एंड आप P4 P5 भी आप फाइंड कर सकते हो। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।